Java finally dead in 2025 or still ruling the backend world? So बहुत सालों से ये सारी डिस्कशन चल रही है that Java is going to be dead soon. बहुत सारी नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है तो लोगों को लगता है that Java is going to be obsolete soon. So let's just cut through the noise with the real hiring data, industry trends and salaries. Many students get doubt that Java is still a relevant career option in 2025. So let me be very clear that 90% of the Fortune companies are using Java as their backend system. आप जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को देखते हो, Netflix, Amazon, Goldman Sachs, LinkedIn, they are using Java as their backend system. So क्या Java कभी ऑब्सोलेट हो सकती है? नो, इट कैन नेवर बी ऑब्सोलेट बिकॉज जावा जो है वो ओरेकल ने बिल्ड किया और ओरेकल आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे नए नए अपग्रेड्स जो हैं वो लाता रहता है. सो जावा इज नॉट गोइंग एनीवेयर. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन चेक आउट लिंक्डइन एंड यू विल सी दैट जावा रैंक्स एट द टॉप विद थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव लिस्टिंग. सो जावा की तो डिमांड कहीं नहीं जाने वाली आने वाले टाइम में. और अगर मान के भी चलो जावा की डिमांड चली भी गई, जावा इज बिल्ड ऑन उप्स कॉन्सेप्ट. तो उप्स कॉन्सेप्ट C++ लैंग्वेज भी बनी हुई है और अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो सो यू कैन फील योरसेल्फ सिक्योर. आप किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो. बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जावा इज नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी हैं बट स्टिल जावा इज अनबीटेबल. इट्स अनबीटेबल बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स. It has the features like scalability, stability and security. तो आप जितने भी आज बैंक्स ले लो, बैंक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सिक्योरिटी बिकॉज बैंक्स मेजरली डील्स विद ट्रांजेक्शंस. तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड जावा से ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज कोई भी नहीं है आज की डेट में एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल लैंग्वेज. सो अगर हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं सो वी विल बी यूजिंग जावा बिकॉज it supports scalability. So despite being 3 years decade old, Java is one of the top 3 most popular programming language globally. So आप आराम से Java 2025 में सीख सकते हैं. So now you don't have to be confused. You can pick up Java and become a Java developer in 2025. So now you are ready to become a Java developer. But start कहाँ से करना है, कौन कौन से resources follow करने हैं और कैसे एक प्रो जावा डेवलपर बनना है. So in this video I'm going to share a complete roadmap that how you can become a Java developer in 2025. So hi everyone, my name is Kajal Goyal. So let's begin the video. So Java एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो सो बी इट इंग्लिश इज अनदर लैंग्वेज. तो इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हो? इंग्लिश सीखने के लिए यू हैव टू लर्न ग्रामर. सो जस्ट द सेम वे अगर आपको जावा सीखना है तो जावा सीखने के लिए भी आपको सिंटेक्स आने चाहिए. तो आपको सबसे पहले जावा सीखना है और आपको स्टार्ट करना है कोर जावा से. कोर जावा इज नथिंग बट इट इज द बेसिक जावा. तो आपको सबसे पहले जावा की सिंटेक्स पे काम करना है. वंस यू गो थ्रू सिंटेक्स देन यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, लेस देन, इक्वल देन ऑपरेटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, what are the conditional statement like if else, switch, while, do while loop, ये कहाँ कहाँ यूज होता है. ये सारे करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं. तो ये नहीं है कि आपने ये सारे के सारे जो लूप वगैरह हैं वो सिर्फ पढ़ लिए तो आपका काम हो गया. सो यू हैव टू इंस्टॉल आईडी. तो आपको अपने सिस्टम में कोई भी आईडी इंस्टॉल करनी है. यू कैन इंस्टॉल एक्लिप्स, यू कैन इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज द मोस्ट easier one and it's better. आप IntelliJ इंस्टॉल कर सकते हो and you can start writing the code. तो इसी के साथ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहना है एंड कोड साथ साथ करते रहना है. सो जब ये कॉन्सेप्ट हो गए उसके बाद आपको फंक्शंस क्या होते हैं, एरेज क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, तो आपने इसके बेसिक्स पढ़ने हैं. तो इसी के साथ आपको जावा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी. और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बिल्कुल भी टोटली रिलाई मत रहो कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आपका हो गया. आपको साथ साथ थोड़े बहुत जो है वो इसके कोड लगाते रहना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है, व्हाइल लूप कैसे वर्क कर रहा है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रही हैं और आपको पैटर्न प्रिंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस लगा लेने हैं. तो इन सब के लिए आप फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो. द वन दैट यू कैन चेक आउट इज टेलिस्को. उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और अगर आपको हिंदी में आप कंफर्टेबल हो सो यू कैन चेक आउट कोड विद दुर्गेश.
मैं उनका ही चैनल फॉलो करती थी मेजरली हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो प्रोग्रामिंग विद मोश। तो आप ये सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टडी 4 पिलर ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके पास आता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड हाइडिंग आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स रटने नहीं है, आपको इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल पता होने चाहिए और इसके साथ आपको एक एक कोड जरूर करके देखना है। तो आप ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपके जब ऊप्स कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से रिफाइन हो गए, सो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपके ट्राई कैच के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो कभी भी अगर आपके कोड में एबनॉर्मल एक्सेप्शन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, ट्राई कहाँ यूज होता है, कैच कहाँ यूज होता है, आप फाइनली क्यों यूज करते हो। तो ये सारे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इवन दो नॉट फॉर इंटरव्यू, मतलब कि अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक को देख लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा यार कि आपको एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो वंस यू आर डन विद एक्सेप्शन हैंडलिंग यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी द कलेक्शन फ्रेमवर्क। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे कोर जावा की जिसे जान कहा जाता है ना, दैट इज कलेक्शन। मतलब आपको कलेक्शन तो बहुत अच्छे से करना है। एरे लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट आप कैसे यूज करोगे, क्यू क्या हो गया, ट्री सेट, हैश मैप, मैप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेट, ट्री सेट, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको तो कहते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको इतना आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क से आपको एक एक कोड जरूर लगा लेना है। इंटरव्यूज में बहुत बार ऐसा होता है कि द इंटरव्यूज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप क्या होता है, आप हैश मैप को एक्सप्लेन करो, कंकरेंट हैश मैप के बारे में बताओ, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और ये जो कलेक्शंस हैं वो आप जब और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, हैश मैप के कॉन्सेप्ट आपको जरूर आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे, आप एप्लीकेशंस में यूज कर रहे होगे। इवन जब आप सिलेक्ट हो जाते हो कंपनीज में तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से पढ़ना। सो वंस यू आर डन विद द कलेक्शन फ्रेमवर्क यू हैव टू स्टार्ट विद मल्टी थ्रेडिंग। यस, मल्टी थ्रेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो जितने भी फ्रेशर्स हैं अब सोच रहे होंगे कि उनके लिए मल्टी थ्रेडिंग इज इम्पॉर्टेंट, कैन दे स्किप दिस मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। बट आई वुड से कि मल्टी थ्रेडिंग आजकल फ्रेशर से भी पूछा जा रहा है। ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर 3 years एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपको मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आप मल्टी थ्रेडिंग के बेसिक देख सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग कहाँ यूज होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड वन तो आपको मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या होता है, कंप्लीटेबल फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आप क्यों यूज करते हो, फ्यूचर एपीआई का क्या यूज है, एंड कॉलेबल रनेबल क्या है, दैट यू शुड हैव टू बी अवेयर ऑफ। और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज में बहुत अच्छे से ग्रिल किए जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज आई वुड से अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा देखो कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। एंड बट जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उन्हें थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो आपको इसके रियल टाइम यूज पता लगते हैं। सो जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए ऊप्स, मल्टी थ्रेडिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो ऊप्स और कलेक्शंस के लिए सेम चैनल रहेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट यू कैन फॉलो कोड विद दुर्गेश, टेलिस्कोप, प्रोग्रामिंग विद मोश, इवन यू कैन फॉलो अमीगोस कोड एज वेल। तो ये सारे चैनल आप फॉलो कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी थ्रेडिंग इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। और मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है, इसको टाइम लगता है पढ़ने में, इसके कोड लगाने में। तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए मैंने सेलेनियम एक्सप्रेस की वीडियोज देखी थी एंड इवन आई हैव फॉलोड रिद्धि दत्ता मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने भी काफी अच्छे से और डिटेल में समझाया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर अप दीज टॉपिक्स। और ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि बस देख लिया और हो गई। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको आराम से साथ में साथ कोड लगाते रहना है। थोड़ा अपनी
ज्यादा डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है कोड। सो इसी के साथ आपका जो है वो कोर जावा का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द एडवांस जावा। अब एडवांस जावा में क्या आता है, एडवांस जावा में आते हैं आपके जावा 8 के फीचर्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जावा 8 के फीचर्स को स्किप कर ही नहीं सकते। जावा 8 में फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल क्लास, मेथड रेफरेंस, अनोनिमस क्लास, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें से अक्सर इंटरव्यूज में स्ट्रीम एपीआई पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्ट्रीम एपीआई के कोड डिकोड के टॉप 20 स्ट्रीम एपीआई ऑपरेशन के जितने भी कोड हैं वो लगा लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में आपको स्ट्रीम एपीआई के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब इंटरव्यू स्टार्ट विद स्ट्रीम एपीआई, दैट इज जावा 8 फीचर्स। तो बहुत अच्छे से जावा 8 फीचर्स आने चाहिए। लैम्डा एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेरेबल कंपैरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ही आपने जावा 8 के फीचर्स पढ़ लिए हैं तो आपका काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। आप कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो। इवन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप आराम से कोड को डेवलप कर पाओगे। और इसी के साथ आपको कंपेरेबल और कंपैरेटर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। कंपैरेबल क्या होता है, कंपैरेटर क्या है, कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर, तो ये आपको टॉपिक भी जरूर देखना है। तो ये सब आपने करने के बाद आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ना है। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, उसमें सीरियलाइजेशन क्या है, वॉलेटाइल कीवर्ड्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। एंड उसके बाद एक चीज मैंने आपको बतानी भूल गई, जब आप मल्टी थ्रेडिंग करोगे ना तो मल्टी थ्रेडिंग में आप सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक जरूर अच्छे से देखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स यूज टू आस्क अबाउट सिंक्रोनाइजेशन इन मल्टी थ्रेडिंग, तो आपको वो जरूर देखना है। तो इससे आपका क्या होगा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 by 1 ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है और इन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्वायर करते जाना है साइड बाय साइड। अगर हम थोड़ा भी कोड साथ के साथ नहीं करते ना तो फिर हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो आपको आराम से जितने भी कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स है उस पर आराम से 2 महीना देना है, क्योंकि इतना तो टाइम आपको आराम से लगेगा। और आपके जितने भी एडवांस टॉपिक है, बिकॉज एडवांस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, इनफैक्ट आपको कोड जब आप लिखोगे तब आपको यूज होता है, तो उसको भी आप आराम से 2 महीना दो आराम से। मतलब मैं कहूंगी कि आराम से दो, बिकॉज आप बिगिनर हो और आपको जितना आप अच्छे से आप कॉन्सेप्ट्स को टाइम दोगे उतना ज्यादा आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। सो एडवांस टॉपिक्स के लिए भी आप कोड विद दुर्गेश देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए हुए हैं। और स्ट्रीम एपीआई के लिए आप कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी कर सकते हो कोड विद दुर्गेश से। सो इवन दो यू कैन फॉलो श्रेयांश जैन, कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और स्ट्रीम एपीआई के कोड के लिए आप कोड डिकोड तो फॉलो कर ही सकते हो। सो वंस यू आर डन विद जावा कोर एंड जावा एडवांस, उसके बाद आपको जंप करना है डेटाबेस पे। डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल में आपके पास सीक्वल सर्वर आ जाएगा और नॉन रिलेशनल में यू विल बी हैविंग दैट इज मोंगोडीबी। सो आई वुड सजेस्ट आप आंख बंद करके अभी सीक्वल सर्वर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर दैट यू कैन फॉलो कोड विद हैरी चैनल। आप अपना कॉलेज की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो। इवन दो यू कैन वॉच प्रोग्रामिंग विद मोश। तो आप कुछ भी इनमें से फॉलो करके आपको सीक्वल जो है वो आराम से सीख लेना। आप वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग ये कैसे यूज करते हो, क्वेरीज कैसे फॉर्म होती है, ये सब चीजों की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जानी चाहिए। अब ये सब होने के बाद आप टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कैसे करोगे टेबल्स को, आप डेटा कैसे स्टोर करोगे, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। नाउ यू आर डन विद जावा, यू आर डन विद सीक्वल। अब आपको जावा को कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो आप कैसे कर सकते हो। सो यू कैन कनेक्ट जावा विद डेटाबेस विद द जेडीबीसी। तो जो जेडीबीसी वो बहुत पहले यूज किया जाता था, तो अब आई वुड सजेस्ट कि आपको जेडीबीसी उतना ज्यादा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जेडीबीसी इज नॉट समथिंग जो रेलिवेंट है आज। बिकॉज जेडीबीसी में क्या होता था, आपको बहुत ज्यादा डेटाबेस से, लेट्स सपोज जैसे सीक्वल है, अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करना है डेटाबेस से तो आप कैसे करोगे, जेडीबीसी एपीआई से। तो उसके लिए आपको बार बार मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट सेट लिखना होगा, आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो उसका यूज अब नहीं होता। सो इट्स बेटर आप उसकी जगह हाइबरनेट सीख सकते हो। सो हाइबरनेट इज अ वेरी गुड फ्रेमवर्क, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो आप जेडीबीसी स्किप कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट। तो आप उसकी जगह डायरेक्ट हाइबरनेट सीखो। और हाइबरनेट के लिए यू कैन फॉलो अगेन कोड विद दुर्गेश चैनल। तो मैंने तो हाइबरनेट वहीं से पढ़ा था, तो आप हाइबरनेट आराम से वहां से देख सकते हो। सो वंस यू आर डन विद हाइबरनेट ऑल्सो, अब आपको
सीखना है स्प्रिंग बूट। यस, सो मेनी स्टूडेंट्स गेट इन डाउट कि स्प्रिंग बूट क्यों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों नहीं स्टार्ट करना। देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर आप स्टार्ट करने जाओगे ना, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो बहुत टाइम से यूज हो रहा है और इसमें बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखा जाता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड होते हैं। और अभी इंडस्ट्री रेलिवेंट अगर देखा जाए दैट इज स्प्रिंग बूट। जितनी भी कंपनीज हैं वो स्प्रिंग बूट पे ही प्रोजेक्ट करती हैं और स्प्रिंग बूट के ही कोड लिखवाए जाते हैं और इंडस्ट्री में भी स्प्रिंग बूट पे ही काम होता है। तो स्प्रिंग बूट सीखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, आप आराम से स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। तो स्प्रिंग बूट के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें इनबिल्ट आपका सर्वर होता है, आपका टॉमकैट सर्वर आपको इनबिल्ट मिलेगा, आपको ग्रेडल मेवन टूल जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, तो आप डायरेक्टली स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। तो आप जितने भी बिगनर्स हैं उनको स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आप कंफ्यूज ही होगे। तो जैसे आपने स्प्रिंग बूट उठाया तो स्प्रिंग बूट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कैसे डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो वाइड अनोटेशन क्या होती है, स्प्रिंग बूट की अनोटेशंस क्या, रेस्ट कंट्रोलर क्या है, एट द रेट सर्विस अनोटेशन का हम यूज क्यों करेंगे, एट द रेट कंट्रोलर अनोटेशन क्या होती है, ये सारी की सारी अनोटेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसी भी बहुत सारी अनोटेशन होती है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो स्प्रिंग बूट में आपने अनोटेशन सीख ली, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, आईओसी कंटेनर कैसे काम करता है, आईओसी कंटेनर क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड रेस्ट एपीआई। मतलब रेस्ट एपीआई में करंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप Amazon की वेबसाइट ऑपरेट करते हो, राइट। Amazon की वेबसाइट में आप सबसे पहले क्या देखते हो, आप Amazon की साइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको व्यू कर सकते हो। सो व्यू इज नथिंग बट यू कैन सी कितने सारे प्रोडक्ट्स Amazon की साइट पर हैं। तो उसके लिए आप कौन सी CRUD ऑपरेशन यूज करते हो, दैट इज रीड, दैट इज द रीड ऑपरेशन। तो आप रीड कर रहे हो। CRUD होता है दैट इज क्रिएट, मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एडमिन है, ठीक है, एडमिन ने वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऐड किए होंगे, तो उसके लिए आप क्रिएट यूज करोगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव अपडेट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कार्ट में अपडेट हो रहे हैं, एंड डिलीट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप कार्ट में से डिलीट करोगे। तो CRUD इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट में आना चाहिए। तो स्प्रिंग बूट आप सीख सकते हो दुर्गेश चैनल से, कोड विद दुर्गेश, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। रेस्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट भी उसमें अच्छे से समझाए गए हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो श्रेयांश जैन स्प्रिंग बूट सीरीज, उनकी भी वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज मैंने ये वीडियोस जो है उनकी फॉलो की थी डिजाइन पैटर्न के लिए। आपको जावा, स्प्रिंग बूट, SQL सर्वर अच्छे से आता है। अब आप इस पे एक आराम से एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। सो यू जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक एप्लीकेशन, जैसे कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप कर लो, या यू कैन इवन क्रिएट ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जैसे कि उसमें आप कार्ट में ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ रेस्ट एपीआई ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म। यू कैन मेक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस टाइप की आप एक बेसिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। सो आप ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आप कोड विद दुर्गेश से देख सकते हो, उन्होंने भी एक रेस्ट एपीआई पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट इंजीनियरिंग डाइजेस्ट एंड अदर, यू कैन चेक आउट प्रोग्रामिंग विद मोश, उन्होंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन रेडी की हुई है। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है आप साथ साथ अपने सिस्टम पे भी बनाओ, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि ये सारी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती हैं, और इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आप इन सारी एप्लीकेशंस को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, और आपको इससे आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में आप कौन कौन से इससे और इम्प्रोवाइजेशन करके आप बेटर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो जैसे जैसे आप और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहोगे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये सारे कॉन्सेप्ट सीख के एक प्रोजेक्ट बना लेगा, उसके लिए आई वुड सजेस्ट जो आप पैकेज मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 3 to 6। बट अगर आपको अपने पैकेज को इम्प्रूव करना है, सो यू हैव टू स्टडी माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनी कंपनीज आस्क माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो माइक्रो सर्विसेज में बहुत सारे एन नंबर ऑफ सर्विसेज होती हैं, एक दूसरे से डीकपल्ड सर्विसेज होती हैं। जब आप माइक्रो सर्विसेज पढ़ोगे, सो माइक्रो सर्विसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। सो माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी डिटेल में कंपनीज क्वेश्चंस पूछती हैं, और हायर पैकेज के लिए माइक्रो सर्विसेज की स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। तो माइक्रो सर्विसेज के लिए अगेन यू कैन चेक आउट चैनल दैट इज कोड विद दुर्गेश, और मुझे वो चैनल काफी ज्यादा पसंद है, मैंने वो बहुत सारी वीडियोस इस चैनल की देखी हैं। एंड अगर कोड की बात करूं, अगर जैसे कि इंटरव्यू आस्क क्वेश्चंस है, तो उसके लिए मैंने कोड डिकोड चैनल जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो किया है।
ऐसा नहीं कि आपने माइक्रो सर्विस कर लिया आपका काम हो गया, नो आपको और ज्यादा रेलिवेंट स्किल सीखनी है जो कि आपको और ज्यादा हायर पैकेज को अचीव करने में हेल्प करेगी। यू हैव टू लर्न गिटहब कैसे काम करता है, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट्स को अपना डिप्लॉय भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आपको अपना प्रोजेक्ट कहीं अपलोड नहीं कर रहे हो, आपको अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है और वो लिंक आपको रिज्यूमे में शेयर करना है, तो उसके लिए आपको गिटहब आना चाहिए। एंड ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन आपने बिल्ड कर ली उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, सो उसके लिए आपको डॉकर क्यूबरनेटिस सीखना चाहिए आप। और अगर आप और ज्यादा हायर पैकेज एक्सपेक्ट करते हो, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ वन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ईदर इट इज AWS, Azure, GCP, तो आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म सीख सकते हो। सो इसी के साथ यू विल बी अ गुड जावा डेवलपर। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप बिगिनर हो तो आप जावा सीखो, स्प्रिंग बूट सीखो, एक डेटाबेस सीखो एंड यू आर गुड टू गो। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो आपका काम इससे नहीं बनेगा। आपको माइक्रो सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट टूल, CI/CD पाइपलाइंस कैसे रन होती हैं, प्रोडक्शन में कोड कैसे डिप्लॉय होता है, लॉगिंग कैसे मॉनिटर करते हैं, और गिटहब पे कोड कैसे अपलोड होता है, पुश कैसे होता है, आपको गिटहब की कमांड्स, ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब तो AI है, सो आपको गिटहब कोपायलट भी अच्छे से आना चाहिए, और गिटहब कोपायलट में आप कैसे कमांड देके आप एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट अटेन कर सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और इवन यू आर फ्रेशर तो डिजाइन पैटर्न्स पढ़ना मत भूलना। हर कंपनी अच्छे से डिजाइन पैटर्न्स ग्रिल करती है। डिजाइन पैटर्न्स में यू शुड नो स्ट्रक्चरल, क्रिएशनल, बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स, तो ये डिजाइन पैटर्न्स भी पक्का अच्छे से पढ़ लेना। और उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो श्रेयांश का कॉन्सेप्ट इन कोडिंग चैनल, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये सारे। और इसके अलावा भी अगर आपको और ज्यादा पैकेज चाहिए, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको जॉब लेनी है, तो उसके लिए आप DSA करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो DSA तो आना ही चाहिए। सो HLD, LLD अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो उसके लिए भी आप श्रेयांश जैन का कॉन्सेप्ट इन कोडिंग चैनल जो है वो चेकआउट कर सकते हो। So this is how you can become a good Java developer in 2025. I'm not gonna confuse you all. So if you are a fresher, so आप आराम से Java, Spring Boot और SQL Server सीखो and you are good to go. बट इफ यू आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो आप माइक्रो सर्विसेज पढ़ो अच्छे से। यू शुड बी वेल वर्स्ड विद डिप्लॉयमेंट टूल्स, यू शुड नो क्लाउड प्लेटफॉर्म एज वेल। एंड फ्रेशर्स, आप अपनी स्किल्स को अगर एड ऑन करना चाहते हो तो आप ये भी स्किल्स सीख सकते हो, इससे आपका पैकेज जो है वो मार्केट में और ज्यादा लग सकता है। सो दिस ऑल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे मार्केट टू बिकम अ गुड जावा डेवलपर। आई होप आई वुड हैव गाइडेड यू इन अ करेक्ट वे सो दैट यू कैन बिकम अ गुड जावा डेवलपर इन 2025। और अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं and you think that I haven't addressed your doubts, so just comment in the description box. I'll be going to answer those questions. और अगर आप चाहते हो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिसमें एक बिगिनर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, so I'll be happy to address all those. So this is it, or this is all about this video. So I hope you would have loved this video. So thank you so much. So I hope इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा and you will become a Java developer soon. So see you all in the next video. Thank you.